Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll start with exercise 2A from chapter Compound Interest Without Formula. So starting with question number 1, rupees 16,000 is invested at 5% compound interest compounded per annum. Use the table given below to find the amount in 4 years. So there is a table given to you. It is of 5 years. I have not drawn the whole table. Okay, I don't have enough space to write the whole thing. So first year का already entry दिया हुआ है. Okay, first year initial amount is 16,000. Interest, it is 5%. So 5% of 16,000 is 800 rupees. And final amount क्या हो जाएगा? Final amount is the principal amount plus the interest. So that is 16,800. Now coming to the second year, we have to find the amount in 4 years. Okay, so fourth year में कितना अमाउंट आ रहा है वो हम लोग को देखना है. बट यू हैव टू सॉल्व द एंटायर टेबल. ओके, फिफ्थ ईयर का भी यू हैव टू फाइंड द फाइनल अमाउंट एज वेल. सो नाउ आई लेट इट टू अ ईयर ओनली. ओके, वील फर्स्ट कैलकुलेट फॉर द सेकेंड ईयर नाउ. सो सेकेंड ईयर के लिए भी क्या हो जाएगा? दिस अमाउंट विल बिकम द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. ओके, जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हो जाता है, ओके, दैट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल विल बी 16,800. सो सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करते हैं. प्रिंसिपल विल बी 16,800. Rate of interest is 5%. Time period 1 year. सिंस हम लोग एक एक ईयर का इंडिविजुअली फाइंड कर रहे हैं, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 ईयर ही होगा. ओके, फर्स्ट ईयर के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं. सो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर ओनली. ओके, इन एवरी केस. सो सेकेंड ईयर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड में कितना होगा, फिर थर्ड ईयर का अलग से कैलकुलेट करेंगे. सो हर एक के लिए टाइम पीरियड 1 ईयर ही है. ओके, सो ये प्रिंसिपल अमाउंट के लिए टाइम पीरियड 1 ईयर है. फिर बाद में प्रिंसिपल वापस इंक्रीज हो जाएगा, तो थर्ड ईयर के लिए वापस से टाइम पीरियड 1 ईयर एंड प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज होके दूसरा हो जाएगा. ओके, सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इट इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो दैट इज 16,800 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो गया. 168 इंटू 5. सो 168 इंटू 5 840. ओके, सो 840 रुपीज़ हो गया. दिस इज द इंटरेस्ट. ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 16,800. इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 840 हो जाएगा. एंड फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? जो ये ईयर का फाइनल अमाउंट मिला था, ओके, दैट इज़ जो प्रिंसिपल बन गया था. ओके, दैट प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. ओके, सो फाइनल अमाउंट बोलो या प्रिंसिपल बोलो सेकेंड ईयर का, इट इज़ द सेम ओनली. फर्स्ट ईयर का फाइनल अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. सो फाइनल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट एडेड इन द सेकेंड ईयर. ओके, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट नहीं भरा है, दैट अमाउंट plus the interest becomes the final amount for the second year. Okay, final amount क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ईयर के अमाउंट का बात हो रहा है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर. ओके, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, सो दैट इज 16,800 प्लस 840. You got 17640. ओके, सो सेकेंड ईयर का अभी हम लोग लिखते हैं. सेकेंड ईयर के लिए दिस विल बिकम, इनिशियल अमाउंट क्या हो जाएगा? इनिशियल अमाउंट इज 16,800. करेक्ट, प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट. सो ये प्रिंसिपल अमाउंट है. इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 840. ओके,
and what is the total amount that we got? 17,640. So second year के end में the person has to pay 17,640 and if that is not paid क्या हो जाएगा? वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. सो अभी थर्ड ईयर का कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आई एम एडिटिंग ओवर ईयर ओनली. ये सेकेंड ईयर का हो गया. नाउ ये नहीं पे किया तो क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर. सो रुपीज़ 17,640, 5% interest. So 17,640 into 5 upon 100. 520 सा 0 0 कैंसिल हो गया. 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4. Okay, so 882 rupees is the new interest. थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? दैट इज़ द इनिशियल अमाउंट. क्या हो गया? 17,640. इंटरेस्ट क्या हो गया? 882. एंड लेट अस चेक द फाइनल अमाउंट. फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट. सो प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट इज 17,640 प्लस 882. ओके, so we got 18,522 rupees. That is the final amount for the third year. Principal is 17,640, interest is 882 and final amount is 18,522. So you have to draw the whole table, okay, and वहाँ पे entry करना है. So first draw the table and then solve everything below the table, okay. And every time mention first year में what is the principal, rate of interest, time, show all the calculations, interest जो है okay उसका formula and then the substitutions, working and everything and then the final amount. And for final amount I have not written, you have to write down the final amount for second year plus the interest is equal to this. Okay, so third year का principal is 17,640, that is the initial amount, and interest हो गया 882. I am not writing rupees because यहाँ पे already mentioned है, and 18,522. Okay, now we'll calculate fourth year का interest and the final amount. So fourth year previous year का final amount becomes initial amount. So 18,522. Principal, interest कभी भी लिख रहे हो in calculations, always write down rupees and then mention the amount. Okay, don't forget the rupee का symbol. Now 18,522, interest is 5 upon 100. Okay, 520 सा 2 10s are 2 9s are 2 2s are 2 6s are and 2 1s are. So 9261 upon 10 is nothing but 926.1. okay, decimal point आ जाएगा. So this is the interest. Final amount क्या हो जाएगा? previous year का final amount plus the interest added. So 18,522 plus 926.1 I'm adding over here. Okay, so it is 19,448.1 rupees. Don't forget the symbol. So final amount for the fourth year is 19,448.1. We were asked to find the amount in 4 years. Okay, so 4 years में final amount क्या हो जाएगा? It is 19,448.1. You have to write down the statement. It's very important. 4 years का पूछा गया है. Okay, you have to calculate of 5th year as well because you are asked in the table. Okay, so table में you have to enter the values, so you have to do the calculations.
but you are asked for 4th year, so mention it specifically that the final amount in 4 years is 19448.1 rupees. Okay, so 4th year का entry करते हैं अब. So for 4th year, principal amount is 18522, interest is 926.1 and ये हो गया 19448.1 rupees. Okay, now we'll calculate the final amount for the 5th year. So 5th year प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट बिकम्स अ प्रिंसिपल अमाउंट, सो रुपीज़ 19448.1 and 19448.1 into 5 into 1 upon 100, 520 सा. Okay, so it is 19448.1 upon 20. You have to divide this. पहले divide by 2 कर लो and then 10 के हिसाब से decimal point जहाँ पे आएगा at the decimal point. Okay, it will shift place over here. So first divide by 2 and then, or you can directly divide by 20 if you are okay with that. So this gives 972.405 rupees. Okay, so interest कितना मिला, 972.405. Now what will be the final amount, previous year का final amount plus the interest. So 19448.1 I'm adding over here only. So 972.405, this should be a rough work. Okay, straight line में लिखना है, but I'm doing the working over here only. ये 0.505, so 20,420.505 rupees. So final amount is rupees 20,420.505. So you have to make an entry in the table for 5th year. Initial amount is 19448.1, that is the previous year ka final amount becomes the initial amount, that is the principal amount. Okay, then the interest and then the final amount. So 5th year 19448.1, इंटरेस्ट हो जाएगा 972.405 and final amount is 20,420.505. So it's very easy. Every year का principal amount सिर्फ याद रखना है, it is changing. Okay, previous year का final amount becomes the principal amount. Okay, and based on that you are going to calculate the interest. जो इंटरेस्ट मिला उसका भी एंट्री करना है एंड फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट, दैट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट. ओके, सो दैट प्लस द इंटरेस्ट, अभी जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड करना है, करंट ईयर का इंटरेस्ट. ओके, करंट ईयर का इंटरेस्ट, दैट विल गिव यू द फाइनल अमाउंट फॉर दैट ईयर. सो डोंट फॉरगेट 4 ईयर्स के लिए पहले स्टेटमेंट लिख देना लास्ट में कि द अमाउंट, द फाइनल अमाउंट इन 4 ईयर्स इज 19448.1. It's not 20,420.505. This is for 5th year. 4th year it is 19448.1 rupees. Let's read the next question. Question number 2. Calculate the amount and compound interest on first part rupees 6,000 in 3 years at 5% per annum and second part rupees 8,000 in 2.5 years at 15% per annum. So we have to find the amount and compound interest. Amount means final amount कितना होगा at the end of the year and the compound interest. Okay, so first में बोला गया है after 3 years and principal amount is given 6,000 and rate of interest is 5% each year. Okay, so first part solve करते हैं पहले. Now we have to find every year का amount and compound interest. Okay, सो एवरी ईयर का अमाउंट हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. ओके, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग फॉर्मूला ओवर ईयर.
सो एवरी ईयर का सेपरेटली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा. सो फॉर द फर्स्ट ईयर what do we have? Principal amount is rupees 6,000 and फर्स्ट ईयर बोला गया है तो टाइम पीरियड 1 ईयर होगा. ठीक है, 1 ईयर का हम लोग सेपरेटली 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे. 3 ईयर्स बोला गया है. सो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. PRNT, T is 1 year. I forgot to write year in previous question. You have to write down here. Now interest will be P into R into T upon 100. Okay, so that is 6,000 into 5 into 1 upon 100. At the end of 1 year कितना इंटरेस्ट होगा, that is what we are calculating. Okay, so 0 0 0 0 कैंसिल हो गया. 6 5 30, 300 हो जाएगा. So rate of interest for first year is interest is rupees 300. So now let us find the final amount to be paid at the end of first year. फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा? दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट. So that is 6,300 rupees. Okay, so this is the final amount. Now this final amount becomes the principal amount in second year. Okay, so ये amount हो जाएगा principal amount in second year if this is not paid. So हम लोग को anyway at the end of 3 years find करना है. So third year तक calculate करना ही है final amount. So for second year let us find the final amount and the interest. Now second year का calculate करते हैं. So second year में principal amount हो जाएगा 6,300. जो previous year का final amount था वो principal amount हो जाता है. So 6,300 into rate of interest is 5 into 1 upon 100. 0 0 cancel हो जाएगा. 63 into 5, 315. Okay, so rupees 315 is the interest for the second year. Okay, so final amount क्या हो जाएगा second year में? That is nothing but previous year का final amount. Now previous year का final amount is nothing but principal of this year. Okay, so it is principal of this year. In short, नहीं याद रह रहा है कि प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट क्या है? ये जो अभी ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट है दैट प्लस इंटरेस्ट. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली. ओके, सो 6,300 जो प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट था प्लस द इंटरेस्ट ऑफ दिस ईयर. इट्स वेरी वेरी ईजी. वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग यू विल गेट एन आइडिया. Okay, so 6,300 plus 315 will give rupees 6,615. So this is the final amount for the second year. Second year के end में इतना पे करना होता है. Now this becomes the principal amount for the third year. Okay, so ये हो जाएगा principal amount for the third year. Okay, 3 years के एंड में हम लोग को फाइंड करना है कि कितना अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. ओके, सो फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 6,615. दैट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. सो 6,615 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. ओके, 5 20 ज़ा, ये भी 5 से कैंसिल होगा. 5 4 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. सो 1 3 2 3 अपॉन 4 हो जाएगा. सो दैट गिव्स 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 0 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20. So rupees 330.75 is the interest for the third year. At the end of 3 years हम लोग को पूछा गया है calculate the amount and the compound interest. So the compound interest is 330.75, but this is for the third year. Okay,
इतने 3 ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है वो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो आई कम टू दैट लेटर. पहले फाइनल अमाउंट फाइंड करते हैं. जो हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर कर रहे हैं वही करो टिल 3 ईयर्स. ओके, सो इंटरेस्ट इतना आया 3rd ईयर का. नाउ दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. फाइनल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर था 6615. उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट इज 330. ओके, so 6615 plus 330.75, that will give 6945.75. So this is what we required, this is what was required. Okay, 6945.75 is the amount in 3 years, final amount in 3 years. So statement लिखना पड़ेगा, the final amount to be paid in 3 years is 6945.75. Okay, you have to write down the statement. Now we also have to find the compound interest. Now what is compound interest? It is the final amount, एकदम final amount जो बोला गया 3 years के end में जो final amount है. So the final amount in 3 years minus the principal amount. ठीक है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, ओरिजिनल प्रिंसिपल था, कितना बोरो किया था? 6000 बोरो किया था. सो 3 इयर्स के एंड में जितना भरना है, ओके, उसमें से हम लोग एक्चुअल अमाउंट जो बोरो किया था वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना लगा है. जो बोरो किया है मनी, ओके, वो लेट्स से 100 रुपीज़ है एंड यू हैव टू रिटर्न 150 रुपीज़. मतलब बोरो किया था 100, रिटर्न कर रहे हैं 150, तो 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो तो पता चलेगा इंटरेस्ट कितना दे रहे हो. ओके, सो 150 माइनस 100 विल गिव द इंटरेस्ट दैट इज़ 50 रुपीज़. तो सेम थिंग ओवर हियर, फाइनल अमाउंट जो 3 इयर्स के एंड में पे करना पड़ रहा है, ओके, दैट इज 6945.75. ओके, वो अमाउंट, ओके, माइनस जो बोरो किया था, that is 6000. So that is nothing but 945.75. So this is the compound interest charged in 3 years. Okay, every year का compound interest अगर add up करोगे ना, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो in the end मिलेगा 945.75. ओके, ये थर्ड ईयर का था, सेकेंड ईयर का भी कुछ मिला था, फर्स्ट ईयर का मिला था. फर्स्ट ईयर में 300 मिला था, सेकेंड ईयर में 315 मिला था, थर्ड ईयर में इतना मिला. तीनों को ऐड करोगे तो इन दी एंड यही मिलेगा. बट वाई फॉलो दैट प्रोसीजर? इससे सिंपल है कि फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा. ओके, सो बॉक्स दीज टू थिंग्स. ओके, सो फाइनल स्टेटमेंट विल बी दैट final amount is at the end of 3 years is 6945.75 and compound interest is 945.75. rupees का symbol भूलना मत. Now coming to the second part of the question, rupees 8000 is the principal amount. 2.5 years के end में कितना compound interest and amount हो जाएगा वो calculate करना है, and 15% is the rate of interest. So let us write down the details. Okay, so for first year principal amount is rupees 8000. Rate of interest is 15% and time period बोला गया 2.5 years, बट हम लोग every year का individual calculate कर रहे हैं. So first year में 1 year के end का कितना amount होगा and कितना interest होगा, that we will calculate. So I is equal to P into R into T upon 100. So 8000 into 15 into 1 upon 100. 0 0 0 0 cancel हो गया. 15 into 8. Okay, so that will give 1 2 0 0. Okay,
15 इंटू 8 हो जाएगा 120 एंड पीछे 0 है. सो ₹1,200 is the interest for the first year. Now final amount, we are talking about first year का final amount कितना हो जाएगा? The principal amount plus the interest. Principal amount is 8,000 plus the interest is 1,200. Okay, so that becomes 9,200 rupees. Now for the second year we'll calculate, and second year में क्या हो जाएगा? Principal amount will change. This will become the principal amount. Final amount at the end of first year will become the principal amount for the second year. So second year principal amount हो जाएगा 9,200. Previous year का final amount 9,200 into 15 into 1 upon 100. 0 0 0 0 cancel हो गया. 15 into 92. 92 into 15 gives 1380. So ₹1380 is the interest for the second year. That is the end of the second year. Final amount क्या हो जाएगा? The final amount of previous year, that is 9,200 plus 1380. That will give 10,580. So this is the final amount to be paid at the end of second year. Now if it is not paid, क्या हो जाता है? That becomes the principal amount of the next year. Now you are asked for 2.5 years. So 2.5 years बोला गया है, तो हम लोग थर्ड ईयर नहीं लेंगे. We'll take half year. 2 years तो हो गया. Now half year. Okay. सो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? ये साल का फाइनल अमाउंट, दैट इज 10,580 विल बिकम द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? नॉट 1 ईयर. ये हाफ ईयर का हम लोग कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. सो हाफ ईयर का कितना इंटरेस्ट होगा? पहले 1 ईयर, फिर सेकेंड ईयर एंड 2.5 years बोला गया. सो थर्ड जो है दैट इज़ द हाफ ईयर. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,580 इंटू 15 इंटू हाफ. ओके, सो ये डिनोमिनेटर में जाएगा. डिनोमिनेटर में 100 भी है. ओके, सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा and 2 5s are 2 2s are 2 9s are. So this gives 5 2s are 5 3s are. So 529 into 3 divided by 2. So on multiplying this we get 1587. denominator में 2 है. So let us divide this. 2 7s are 14, 2 9s are 18 and 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So 793.5 is the rate of interest at half year का end में. ठीक है, so at the end of half year it is 793.5. Now what will be the final amount? The final amount of previous year, that was 10,580. So 10,580 plus 793.5. okay, I'll add over here only. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17. So 11,373.5. So final amount हो गया, this is interest. Final amount हो जाएगा 11,373.5 rupees. Don't forget the symbol of rupees. ये final amount हो गया. But we also have to find the compound interest. Compound interest क्या हो जाएगा? जितना अमाउंट एंड ऑफ द पीरियड में रिटर्न करना है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करो. ओके, सो इतना रिटर्न करना है आफ्टर 2.5 years. सो इतना माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट क्या था?
8,000 बोरो किया था. So 11,373.5 rupees minus rupees 8,000 will give you the compound interest. Okay, so compound interest is nothing but final amount minus the principal amount. ओरिजिनल प्रिंसिपल का बात करें हम लोग जो बोरो किया था. सो जितना देना है पैसा 11,373.5 माइनस जितना बोरो किया था 8,000 बोरो किया था. सो दैट इज गोइंग टू गिव 8,000 में 11,000 माइनस 8,000 गिव्स 3,000 एंड 3,373.5 हो जाएगा. ठीक है. सो you have to write on the final statement. The compound interest charge in 2.5 years is rupees 3,373.5 rupees, and the final amount to be paid at the end of 2.5 years is 11,373.5. Okay.